वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध अपनी मृत्यु के समय अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे कि मृत्यु उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया गया, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बनाया था। बौद्ध धर्म में संघ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का एक अंग है। बुद्ध ने घोषणा किए थे कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऑप्शन ए। श्रवणबेलगोला जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो यह वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने करवाया था। गोमतेश्वर बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये सही नहीं है। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। माता का नाम लालबाई था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर 1837 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बने। इस मुग़ल बादशाह को नाम मात्र का सम्राट कहा गया था। इन्हें अंग्रेज़ों से पेंशन प्राप्त होता था। इस रूप में उन्हें प्रतिमाह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये उनकी अन्य संपत्ति के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए मिलता था। अतः विकल्प डी गलत है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई है बैरकपुर से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रिवोल्ट ग्रुप ये हो जाएगा सूर्यसेन। रिवोल्ट ग्रुप हो जाएगा सूर्यसेन। उसके बाद हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद है पंजाब नौजवान भारत सभा, भगत सिंह। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन डी। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेंगमा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स से किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोसी नदी। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गांधी सागर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ऑप्शन उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा हुबली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जापानी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अगुलहास धारा, ऑप्शन सी। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये हो जाएगा राइट आंसर बैकाल झील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये केवल लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यसभा का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन से की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानपालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विधानपालिका परिषद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। सरकारिया आयोग का गठन 24 मार्च 1983 को हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज बैथ्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर रोज मिलियन बैथ्यू। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों की आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? 79वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए 2010 तक बढ़ाया गया, परंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में
संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीलंका के। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीबी नरसिम्हा राव हैं। ऑप्शन सी। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया है? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों के स्थापना का संकल्प लिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर 1956 से 61 में। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मक्का पौधे में परागण होता है वायु द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सभी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघनाथ साहा की। ऑप्शन डी। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। ऑप्शन डी। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़े में। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कूटर के आविष्कारक हैं? राइट आंसर इसका होगा ब्रॉड सा। ऑप्शन ए। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन आवेशहीन है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये हुंगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुक्रोज को। ऑप्शन ए। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करना है। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वातावरण में ध्वनि का। ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटॉन धनावेशित मूलकण है। इसके आविष्कार गोल्डस्टीन ने किए थे। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इसका खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन
ये आवेशहीन कण है। इसका खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्राकृतिक में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर इसका फिलीपींस, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पिवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट्स में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जूडो, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भोजपुरी लोक नृत्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेफूड शो का आयोजन स्थल कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी। कोविड के ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूके, ऑप्शन बी। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग्स मिशन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। किस संस्थान ने डच नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन बी। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेहान करुणा
तिलका, सेहान करुणा तिलका, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दीपा मलिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा विस्तारा, ऑप्शन डी। मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हवाई में, ऑप्शन ए। दुनिया का पहला नेजल कोविड से वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत बायोटेक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन डी। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लगनी राग अंतिम संस्कार में गाया जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन ए। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गया में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म ये हुआ था बक्सर में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जमुई से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजगीर में, ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपये की मदद देने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3500 रुपया, ऑप्शन बी। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नस्ट किस देश की लेखिका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस के, ऑप्शन बी।